आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं गीता का पहला अध्याय हिंदी में आपको मैं सुना रही हूँ। अगर कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसे पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी, धृष्टकेतु, चेतन बलवान काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सौवी है। अति पराक्रमी युवा मान्यु व महाबली उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के पांचों विद्याधिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे दुजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े सूरवीर सेनापति हैं, उसके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरि श्रवा आदि हैं। ये अन्य उनके सूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म ने सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चे पर अपनी अपनी सेना लेकर भीम जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में बुद्धि की प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, मेरी प्रणवी, अनक, गौमुखी आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिससे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पांडु नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुली शब्द आकाश और पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। हे महीपते, पांडु पुत्र कपिध्वनि, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए की वर्षा के आरंभ में समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करे, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और
इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुबुद्धि पुत्रों को हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उसे श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र जनों तथा स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़ा देख सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दयापूर्ण शोक युक्त हो बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्धत स्वजनों को देखकर मेरा अंग अंग स्थिर हुआ जाता है और मुख सूख जाता है, मेरे हाथ से गिर जाता है और देह की त्वचा जल जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण, स्मर, मैं स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य, सुख तथा जीवन में प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिसके लिए राज्य, भोग और सुख की कामना करता था, वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आज्ञा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इतना आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि मैं दुबुद्धि, लोभ, वश, कुलक्ष्य कृत दोष और मित्र द्रोह कृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, लक्षण के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुलक्षण होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। कुल धातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्रित जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यम है, जो राज्य सुख के लिए आत्मी जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शास्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन रण में निरस्त मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोकग्रस्त मन वाले को हो
रथ के पीछे जा बैठे। पहला अध्याय समाप्त। अब दूसरा अध्याय दूसरे दिन सुनाऊंगी। अगर कोई गलती है तो क्षमा चाहती हूँ। सभी को राधे राधे। सभी को